हेलो बच्चों, आज हम मन्नू भंडारी द्वारा लिखित कहानी पढ़ेंगे। दो कलाकार। तो कहानी पढ़ने से पहले हम मन्नू भंडारी जी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। श्रीमती मन्नू भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1931 ईस्वी को मध्य प्रदेश में 1931 को मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले के भानपुरा नामक ग्राम में हुआ। इनका बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ, इनके कहानियां हैं। आपका बंटी, एक इंच मुस्कान, महाभोज उपन्यास है तथा बिना दीवारों का घर नाटक एक नाटक है। इनकी रचना यही सच है पर आधारित रजनीगंधा नामक फिल्म को 1974 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ। इन्हें हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मेलन, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी व्यास सम्मान से विभूषित किया गया तथा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कृत किया गया। अब हम कहानी पढ़ेंगे। जैसा कि कहानी का शीर्षक ही है दो कलाकार, तो यहाँ पर दो कलाकार का अर्थ हुआ कि कहानी शीर्षक से ही पता चल रहा है कि कहानी में दो पात्र हैं। तो दो पात्र हैं, कौन कौन से दो पात्र हैं? चित्रा और अरुणा। तो मैं थोड़ा कहानी पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। चित्रा और अरुणा क्या हैं? दो कलाकार हैं, जिनमें से एक क्या है? समाज सेवक है और दूसरी चित्र की कलाकार है, अर्थात चित्र बनाती है। तो लेखिका यहाँ पर यह बताना चाह रही है कि जो कलाकार है, जो चित्र बनाता है, वो तो एक कलाकार है ही। वो एक मतलब जो कलाकार बनाता है चित्र, तो वो एक कलाकार है। लेकिन जो एक कलाकार जो समाज की सेवा करता है, वो भी एक कलाकारी है, वह भी एक कलाकार है जो समाज की सेवा करता है। तो लेखिका यहाँ पर यही बताना चाहती हैं। तो अब हम कहानी पढ़ेंगे। ए रूनी उठ, कहते हुए चादर खींचकर चित्रा ने सोती हुई अरुणा को झकझोर कर उठा दिया। अरे क्या है? आंखें मलते हुए तनिक खिजलाहट भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। आंखें मलते हुए तनिक खिजलाहट मतलब थोड़ा झिंझला रही थी। हम जैसे सोते हैं और नींद से हमें कोई जगा दे तो हमें थोड़ी देर के लिए गुस्सा आता है, हम थोड़ा झुंझलाहट में बोलते हैं। उसी तरह से उसने खिजलाहट भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। चित्रा उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई ले गई और अपने नए बनाए हुए चित्र के सामने ले जाकर खड़ा करके बोली, देख, मेरा चित्र पूरा हो गया। ओह, तो इसे दिखाने के लिए तूने मेरी नींद खराब कर दी? अरे जरा इस चित्र को तो देख। ना पा गई पहला इनाम तो नाम बदल देना। अगर ना बता पाई तो पहला इनाम तो नाम बदल देना। पहला इनाम क्या है कि मेरा तू नाम ही बदल देना, अगर इस चित्र को तू पहचान पाई या ना पहचान पाई। चित्र को चारों ओर घुमाते हुए अरुणा बोली,
किधर से देखूं, यह तो बता दे। 1000 बार तुझसे कहा कि जिसका चित्र बनाए उसका नाम लिख दिया कर, जिससे गलतफहमी ना हुआ करे, वरना तू बनाए हाथी और हम समझे उल्लू। तस्वीर पर आंखें गड़ाते हुए बोली, किसी तरह नहीं समझ पा रही हूं कि 84 लाख योनियों में से आखिर यह किस जीव की तस्वीर है। तो आपको यह कोई जीव नजर नहीं आ रहा है? जरा अच्छी तरह देख और समझने की कोशिश कर। अरे यह क्या, इसमें तो सड़क, आदमी, ट्राम, बस, मोटर, मकान सब एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं, मानो सबकी खिचड़ी पकाकर रख दी हो। यह घनचक्कर बनाया है। अब यहाँ पर घनचक्कर का अर्थ हुआ चक्कर में डालने वाला, अर्थात कि हम समस्या में पड़ जाते हैं, हम समझ नहीं पाते कि यहाँ क्या चीज है, यहाँ क्या हो रहा है। यह कहकर अरुणा ने चित्र रख दिया। जरा सोचकर बता कि यह किसका प्रतीक है। तेरी बेवकूफी का। आई है बड़ी प्रतीक वाली। अरे जनाब, यह चित्र आज की दुनिया में कंफ्यूजन का प्रतीक है, समझी? मुझे तो तेरे दिमाग के कंफ्यूजन का प्रतीक नजर आ रहा है। बिना मतलब जिंदगी खराब कर रही है। और अरुणा मुंह धोने के लिए बाहर चली गई। लौटी तो देखा 3-4 बच्चे उसके कमरे के दरवाजे पर खड़े उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आते ही बोली, आ गए बच्चों, चलो मैं अभी आई। क्या ये बंदर पाल रखे हैं तूने? क्या ये बंदर पाल रखे हैं तूने? फिर जरा हंसकर चित्रा बोली, एक दिन तेरी पाठशाला का चित्र बनाना होगा। लोगों को दिखाया करेंगे कि हमारी एक मित्र साहिबा थी जो बस्ती के चौकीदारों, नौकरों और चपरासियों के बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर ही अपने को भारी पंडिताइन और समाज सेविका समझती थी। 4 बजते ही कॉलेज की सारी लड़कियां लौट आईं, पर अरुणा नहीं लौटी। चित्रा चाय के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। पता नहीं कहां कहां भटक जाती है, बस इसके पीछे बैठे रहो। अरे क्यों बड़बड़ कर रही है? ले, मैं आ गई, चल बना चाय, मिलकर ही पिएंगे। तेरे मनोज की चिट्ठी आई है। अरुणा लिफाफा पकड़कर पत्र पढ़ने लगी। जब उसका पत्र समाप्त हो गया तो चाय पीते पीते चित्रा बोली, आज पिताजी का भी पत्र आया है। लिखा है, जैसे ही यहाँ कोर्स समाप्त हो जाए मैं विदेश जा सकती हूँ। मैं तो जानती थी पिताजी कभी मना नहीं करेंगे। अब ये जो कहानी है, ये एक मतलब जो दोनों सहेलियां हैं, चित्रा और अरुणा, वो एक हॉस्टल की कहानी है। वो हॉस्टल में है दोनों इस समय पे। और एक समाज सेविका है जो समाज की सेवा करती है, और एक चित्रकार है जो चित्र बनाती है। तो इन दोनों की यहाँ कहानी है, आगे पढ़ेंगे। हाँ भाई, धनी पिता की एकलौती बिटिया ठहरी। एकलौती का अर्थ हुआ यहाँ पर एकमात्र संतान। बिटिया ठहरी, तेरी इच्छा कभी टाली जा सकती है, पर सच कहती हूँ, मुझे तो सारी कला इतनी निरर्थक लगती है, इतनी बेमतलब लगती है कि बता नहीं सकती। किस काम की है ऐसी कला जो आदमी को आदमी ना रहने दे। अरुणा आवेश में बोली। तो
मुझे, अब वो दोनों क्या करते थे, एक दूसरे के काम को, मतलब एक दूसरे के काम में बोलते थे कि तू ये क्या करती है समाज सेवा, और दूसरी बोलती थी कि तू ये क्या करती है चित्रकारी। तो एक दूसरे के कामों में वो मतलब कामों के बारे में वो बोलते रहते थे। तो तू मुझे आदमी नहीं समझती क्यों? तुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, दूसरों से कोई मतलब नहीं, बस 24 घंटे अपने रंग और तूलिकाओं में डूबी रहती है। दुनिया में, यहाँ पर तूलिका का अर्थ हुआ जो जिसमें मतलब चित्र बनाते हैं, पेंटिंग करते हैं, वो जो फ्रेम होता है जिसमें करते हैं उसको तूलिका कहा जाता है। तूलिकाओं में डूबी रहती है। दुनिया में कितनी बड़ी घटना घट जाए, पर यदि उसमें तेरे चित्र के लिए आइडिया नहीं तो तेरे लिए वह घटना कोई महत्व नहीं रखती। हर घड़ी, हर जगह और हर चीज में तू अपने चित्रों के लिए मॉडल खोजा करती है। कागज पर इन निर्जीव चित्रों को, अब इस कहानी में क्या है, थोड़ा बीच बीच में अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। कागज पर इन निर्जीव चित्रों को बनाने के बजाय 2-4 की जिंदगी क्यों नहीं बना देती? तेरे पास सामर्थ्य है, साधन है, वह काम तो मेरे लिए छोड़ दिया। मैं चली जाऊंगी तो जल्दी से सारे दुनिया का कल्याण करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। और चित्रा हंस पड़ी। 3 दिन से मूसलाधार वर्षा हो रही थी। यहाँ पर मूसलाधार का अर्थ हुआ बहुत अधिक मात्रा में, लगातार तेज वर्षा, जो लगातार वर्षा हो रही थी। रोज अखबारों में बाढ़ की खबरें आती थी। बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ती जा रही थी और वर्षा थी कि थमने का नाम नहीं लेती थी। अरुणा सारा दिन चंदा इकट्ठा करने में व्यस्त रहती। एक दिन आखिर चित्रा ने कह दिया, तेरे इम्तिहान सिर पर आ रहे हैं, कुछ पढ़ती लिखती नहीं है, सारा दिन बस भटकती रहती है। माता पिता क्या सोचेंगे कि इतना पैसा बेकार ही पानी में बहाया। आज शाम को स्वयं सेवकों का एक दल जा रहा है। प्रिंसिपल से अनुमति ले ली है, मैं भी उनके साथ ही जा रही हूँ। चित्रा की बात को बिना सुने उसने कहा। अब अरुणा ने वहां पर जो मतलब और स्वयं सेवक होंगे जो लोगों की सेवा करते, क्योंकि वो तो सेविका थी, समाजी सेवा करती थी। तो एक दल वहां पर आया तो उसने बोला कि मैं उसके साथ, उस दल के साथ मैं जा रही हूँ। उसने चित्रा की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। शाम को अरुणा चली गई। 15 दिन बाद वह लौटी तो उसकी हालत काफी खस्ता हो रही थी। यहाँ पर खस्ता का अर्थ हुआ काफी खराब हो रही थी। सूरत ऐसी निकल आई थी कि मानो 6 महीने से बीमार हो। चित्रा उस समय गुरुदेव के पास गई हुई थी। अरुणा नहा धोकर खा पीकर लेटने लगी, तभी उसकी नजर चित्रा के नए चित्रों की ओर गई। 3 चित्र बना रखे थे, तीनों बाढ़ के चित्र थे। जो दृश्य वह अपनी आंखों से देखकर आ रही थी, वैसे ही दृश्य यहाँ भी अंकित थे। उसका मन जाने कैसा कैसा हो गया। शाम को चित्रा लौटी तो अरुणा को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। क्यों चित्रा, तेरा जाने का तय हो गया? हाँ, अगले बुध को मैं घर जाऊंगी और बस 1 सप्ताह बाद हिंदुस्तान की सीमा के बाहर पहुंच जाऊंगी। उल्लास उसके स्वर में छलका पड़ रहा था, अर्थात उसके चेहरे पे वो खुशी